तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज काफ़ी दिन बाद हम पढ़ने जा रहे हैं और मेरी 9वीं के संयुक्त बच्चों से काफ़ी दिन बाद भेंट हुई है। तो क्यों न इस भेंट को यादगार बनाया जाए और शुरू किया जाए हमारा चौथा पाठ। एक बात बच्चों याद रखना कि जो पठनार्थ होते हैं, मतलब जिसे हम पूरक पठन कहते हैं, वो मैं लास्ट में लूँगा क्योंकि उसका हमारे एग्ज़ाम में कुछ खास महत्व नहीं रहता। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका महत्व नहीं होता, उसका महत्व होता है लेकिन कुछ खास नहीं होता। इसीलिए जो खास है पहले हम वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे वो भी देख लेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं हम शुरू पाठ, चौथा पाठ, और जिसका नाम है मान जा मेरे मन। पाठ का नाम ही बहुत ही सुंदर है, समझ रहे हो मित्रों। पाठ का जो नाम है वही बहुत सुंदर है, तो पाठ कितना सुंदर होगा चलो देखते हैं। मन मतलब सबको मालूम है आपकी अंतरात्मा। कई बार जब आप कोई चीज की बात करते हो तो आपने हमेशा देखा है कि आपके मन मतलब अंतरात्मा और दिल में एक अलग सा जंग शुरू हो जाता है कि किसकी सुनी जाए। लेकिन मित्रों, अंतरात्मा की भेंट, अंतरात्मा की आवाज, अंतरात्मा की मेहनत, अंतरात्मा की कोशिश, ये सब आपके जीवन में रंग लाती है। ठीक है, तो चलिए, और इसके लेखक कौन है मित्रों? इसके लेखक है रामेश्वर सिंह कश्यप जी बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं ये, इन्होंने बहुत सारी कृतियां भी लिखी हैं। तो हम शुरू करते हैं हमारा पाठ। उस रात मुझ में और मेरे मन में ठन गई। ठन गई मतलब हम लोग में एक अजीब से हमने कुछ सोचा और उस चीज को हम करने की कोशिश करने लगे। मेरे रात मुझ में और मेरे मन में मतलब लेखक अपने अंतरात्मा की बात करे। ठन गई मतलब उन्होंने कुछ सोचा और वो करने की कोशिश करने, हम बोलते हैं ना ठान लिए, वैसा। अनबन का कारण यह था कि मन मेरी बात ही नहीं सुनता था। तो समझ रहे हो, तो ये ठन गई मतलब आप समझ सकते हो एक जैसा झगड़ा होता है ना, वो हम बोल सकते हो। झगड़ा मतलब आप बोल सकते हो छोटे छोटे। अनबन अर्थात झगड़ा, अनबन अर्थात झगड़ा मतलब बातचीत, या फिर आप बोल सकते हो एक विचित्र बातचीत, आप झगड़ा जैसे मतलब एक दूसरे की बात ना सुनना। और उसका कारण क्या था? उस झगड़े का कारण क्या था कि मन लेखक की बात सुन ही नहीं रहा था। मतलब जो लेखक का दिल या फिर लेखक का दिमाग कह रहा था वो उसका मन सुन ही नहीं रहा था, मतलब उसकी आत्मा, अंतरात्मा सुन ही नहीं रही थी। बचपन से ही मैंने मन को मनमानी करने की छूट दे दी। अब बुढ़ापे की देहरी पर पांव देते वक्त जो मैंने इसे बेलगाम घोड़े को लगाम देने की कोशिश की तो अड़ गया। तो मतलब समझ रहे हो कि जब लेखक बचपन मतलब बालाकाल, इसमें बाल काल आप बोल सकते हो। तो बचपन मतलब बाल काल, और जहीं मैंने मन को मनमानी करने की छूट दी। मनमानी मतलब अपने मन से किया जाने वाला कार्य, कुछ सोचा नहीं समझा, अपने मन से किया जाने वाला कार्य। तो लेखक क्या बोले, बचपन से मेरा मन जो उसको जो मर्जी आ रहा है वो कर रहा है और मैंने उसको छूट भी दे दी है। छूट मतलब स्वतंत्रता, आजादी। अब बुढ़ापे की देहरी मतलब दहलीज, लिख लो, बुढ़ापे की देहरी मतलब दहलीज। तो बुढ़ापे की दहलीज पर पांव देते वक्त जो मैंने इस बेलगाम घोड़े को लगाम देने, बेलगाम मतलब विदाउट एनी स्टॉप, और लगाम आप जानते हो घोड़े को एक लगाम दी जाती है। ठीक, तो ये क्या बोलना चाहते हैं, जब अच्छा मतलब मैं जब छोटा था तो मैंने अपने मन को छूट दी कि मेरा मन जो कहेगा वो मैं करूंगा, और मेरे मन ने मेरे मस्तिष्क और मेरे दिमाग और मेरे दिल पर अपना काबू था। लेकिन अब जब मैं बूढ़ा होते जा रहा हूँ, मैं बुढ़ापा हूँ, मैं अपने वृद्धावस्था में हूँ, तब जब मैं बुढ़ापे की दहलीज मतलब बुढ़ापे को, जब बुढ़ापा मेरा शुरू ही होने वाला है, तब अगर मैं अपने मन को लगाम में लगाना चाहता हूँ, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, समझ लो अपने कंट्रोल में रखना चाहता हूँ, तो ये तो अड़ गया। मतलब ये कंट्रोल में आ नहीं रहा है और उल्टा मुझे ही बोल रहा है। जियो कई वर्ष से इसे काबू में लाने के फेर में हूँ, लेकिन हर बार कन्नी काट जाता है। समझ लो, कन्नी काट जाता है मुहावरा है, कन्नी काट जाना मतलब आप असफल होते हो, मतलब असफल होना, कन्नी काट जाना, असफल होना। पतंग होती है ना, पतंग जिसको हम लोग बोलते हैं कि पतंग का पांजा और मांझा के वो कन्ने में बांधते हैं ना, वही कट जाती है तो क्या होता है, पतंग कट जाता है। तो वही बताया, कन्नी काट जाना मतलब असफल होना। तो लेखक वही बोलना चाहते हैं कि मैं कई वर्षों से
मतलब पीछे कुछ वर्षों से मैं इसका प्रयास कर रहा हूं कि मैं इससे लगाम लगा दूं, लेकिन लगाम नहीं लगा पा रहा हूं। काबू मतलब वश में करना चाह रहा हूं, लेकिन वश में कर नहीं पा रहा हूं। समझा आप लोग को? मामला बड़ा संगीन था। मेरे हाथ में स्वयं चलित आदमी तौलने वाली मशीन का टिकट था। ठीक है, स्वयं चलित आदमी तौलने वाले, तो समझ रहे हो। मामला बड़ा संगीन था। संगीन मतलब पेचीदा, लिख लो। संगीन मतलब पेचीदा, इंपॉर्टेंट। ऐसे एक केस था, बोल सकते हो मामला था। मेरे हाथ में स्वयं चलित मतलब ऑटोमेटिक, लिख लो। स्वयं चलित मतलब ऑटोमेटिक, तांत्रिक, तांत्रिक मतलब स्पिरिचुअल होता है, तकनीकी। ठीक है, आदमी तौलने वाली मशीन का टिकट था। आदमी तौलने वाली मशीन मतलब वेइंग मशीन, जो वेट मशीन होता है उसका टिकट के पास, मतलब इसको सिंपल स्टेट में बोलूं तो ऐसा एक केस था जहां पे लेखक के हाथ में वो अपना वेट करना चाहता था, तो उसके सामने एक ह्यूमन को, मतलब इंसानों को वेट करने वाली मशीन थी और उसका टिकट उसके पास था, जिस पर वजन के साथ टिप्पणी लिखी थी कि आप प्रगतिशील है लेकिन गलत दिशा में। तो उस पे क्या लिखी थी, वो जो टिकट पे क्या लिखी थी, टिप्पणी मतलब नोट। क्या लिखी थी? आप प्रगतिशील है मतलब आपकी उन्नति हो रही है, आप उन्नतिशील हो, लेकिन गलत दिशा में, मतलब आपकी जो प्रगति हो रही है इट इज इन द रॉन्ग। हम बोलते हैं ना कि आपको डेवलपमेंट करना है तो करो, लेकिन गुड हैबिट का, बैड हैबिट का नहीं। फ्रेंडशिप आप रखो। हम कहते हैं ना कि एक कहते हैं संगति सुमति ना पाबही परे कुबंदी के धंध राखो मैली कपूर में हिंग न होता सुगर। मैं जो लेक्चर में बोलता हूँ लिख लिया करो, भला होगा। फ्री में नॉलेज मिलता है तो लेने का। संगति सुमति न पाबही परे कुमति के धंध राखो मैली कपूर में हिंग न होता सुगंध। मतलब अच्छे के साथ बैठोगे तो अच्छा बनोगे, बुरे के साथ बैठोगे तो बुरा बनोगे, ऐसे संत कबीर ने कहा है। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन है, क्या? हीरा कोयले के साथ रहता है, लेकिन हीरे पे सिर्फ कोयले की एक परत आती है, क्या हीरा कोयला बन जाता है? नहीं बन जाता। तो इसका आपको एक अगर निचोड़ बताऊं तो ये वो है कि अगर आप बुरों के साथ रहते हो वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप बुरे के साथ रह के बुराई मत अपने अंदर रो, बुराई को आत्मसात मत करो, ये आपकी अच्छाई है। ठीक है, तो गुड हैबिट अपने साथ रखो। तो वहीं लिखा था कि आप प्रगति कर रहे हो, मतलब आप अच्छे हो लेकिन गलत दिशा में जा रहे हो, तो वहीं लिखा था कि यू आर प्रोग्रेसिव बट इन द रॉन्ग। ठीक, आधी रात का वक्त था। आधी रात मतलब मिडनाइट। मैं चारपाई मतलब बेड पर उदास मतलब सैड बैठा था, अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहा था। मेरा मन रूट सा सूने कमरे में चहलकदमी कर रहा था। चहलकदमी, मैंने कहा, मन भाई, डॉक्टर कह रहा था कि आदमी का वजन 3 मन से ज़्यादा नहीं होता। देखो यह टिकट देख लो, मैं 3 मन से भी 7 से ज़्यादा हो गया हूँ। तो ये सब कुछ क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, शेर और मन ये सब क्वांटिटीज़ हैं। तो वो लोग क्या बात सोच रहे थे लोग कि जब लेखक ने अपना वजन नापा तो उसमें एक टिप्पणी लिखी थी, क्या? कि आप प्रगतिशील हो मतलब, लेकिन गलत दिशा, मतलब आपका वजन बढ़ रहा है, जो कि ये खतरनाक बात है, जो कि ये मतलब सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हानिकारक सा एक आप बोल सकते संदेश है। तो वही लेखक अपने मन को समझा रहा था कि मन भाई, अक्सर आदमी का एक अगर सेहत के हिसाब से देखा जाए तो उसका वजन 3 मन होना चाहिए, लेकिन मेरा 3 मन से भी 7 से ज़्यादा हो। स्टेशन वाली मशीन पर तुलने के लिए चढ़ा तो टिकट पर कोई वजन ही नहीं आया। लिखा था, कृपया एक बार मशीन पर एक ही आदमी चढ़े। फिर बाजार गया तो वहाँ की मशीन ने वजन बताया। सोचा जब मुझसे मशीन को इतना कष्ट होता है तब। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, वो जब उठे तो वहाँ क्या लिखा हुआ था, कृपया एक ही आदमी चढ़े। तो एक आदमी का 3 मन अप्रॉक्स होता है या मैक्सिमम होता है, आपका तो एक आदमी के वजन से भी ज्यादा है। तो लिखा, तो वो मशीन क्या बोली, ऑटोमेटिक मशीन क्या बोली, स्वयंचलित क्या बोली कि शायद 2 लोग चढ़ने, एक ही चढ़ो, क्योंकि मैक्स भी क्रॉस कर दे इतना वजन, तब वो तो सेहत के लिए हानिकारक होगा ही ना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मन ने बात काटकर दृष्टांत दिया, तुमने बचपन में बाइस्कोप में देखा होगा, कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी,
मतलब अब मन क्या एक स्टोरी सुना रहा है क्या, आपने बात काट कर दृष्टांत दिया। दृष्टांत मतलब कोई पुरानी बात बता रही है कि बता रहा है तुमने बचपन में बाइस्कोप में देखा होगा कि कोलकाता की एक भारी भरकम महिला थी, उसने लिहाज से तुम काफी दुबले पतले हो। तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा ऐसा कुछ नहीं है, कोलकाता में तो एक और मोटी सी हट्टी कट्टी रुष्ट पुष्ट औरत थी, तुम तो इसके हिसाब से तो काफी दुबले पतले हो। मैंने कहा मन भाई मेरी जिंदगी बाइस्कोप होगी तो रोग क्या था, मेरी तकलीफें पर गौर करो, रिक्शे वाले मुझे देखकर ही भाग खड़े होते हैं, दर्जी अकेले मुझे नाप नहीं सका। तो मतलब यहाँ क्या बताया जा रहा है, हमें थोड़ी स्टोरी थोड़ी समझ में आ रही है कि स्टोरी में अक्सर हम मोटापा के बारे में पढ़ने वाले हैं। मतलब लेखक शॉर्ट स्टेटमेंट तो बोलूँ, लेखक मोटा है और लेखक वही प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि मन तुम मेरे मन को मनाओ मत, तुम मुझे सहानुभूति मत दो, तुम मुझे मतलब कैसे बोलते हैं आप, तुम मेरा दर्द मत कम करो, मुझे पता है मैं कितना मोटा हूँ, इसलिए दर्जी वाले मेरा नाप लेते भी थक जाते हैं और रिक्शा वाले मुझे देख के ही अपने रिक्शा पे बैठाना नहीं चाहते, इसलिए भाग खड़े होते हैं। ऐसा इसने बोला, मन ने बोला। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल। आक्षेप सुनकर मैं तिलमिला उठा। आक्षेप मतलब व्यक्तिगत, आक्षेप आक्षेप मतलब एक आपके इल्जाम, आक्षेप मतलब इल्जाम। सुनकर मैं तिलमिला मतलब गुस्सा उठा। ऐसे घटना शाम को ही घट चुकी थी। चिढ़कर बोला इतने वर्ष तो हम यहाँ तक देख रहे थे, फिर चिढ़कर बोला, समझ रहे हो मित्रों, चिढ़कर बोला इतने वर्षों से तुम्हें पालता रहा, यही गलती की, मैं क्या जानता था तुम आस्तीन का सांप निकलोगे। समझ रहे हो मित्रों यहाँ क्या बोल रहे हैं लेखक, कि लेखक ये बोलना चाहते हैं कि ये जो थे, ये जो मन था इसको लेखक ने पाला, लेकिन आज ये मन इन्हें ही धोखा देना शुरू कर दिया। आज ये मन इन्हें ही धोखा देना शुरू कर दिया, इसीलिए लेखक ने उन्हें क्या, उस मन को क्या कहा है, आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप मतलब गद्दार, समझो, जो धोखा दे। विद्वानों ने ठीक ही उपदेश दिया है कि मन को मारना चाहिए। समझ रहे हो, तो कई विद्वान क्या बोलते हैं, अपने मन को मारो, अपनी इच्छाओं को कम करो और सपने देखो। आप सुने होंगे विद्वानों को यही रहता है कि इच्छाओं कम करो और सपने देखो, तो सपने से दुनिया आपकी आगे बढ़ती है। समझ रहे हो, वही यहाँ बताया गया है। और ये यहाँ ये बताना चाहते हैं कि, और यहाँ यह सुनकर मेरा मन अप्रत्याशित ढंग से, अप्रत्याशित ढंग से मतलब इनडायरेक्टली ढंग से जैसे और बिसुरने लगा, इतने दिनों की सेवा का यही फल है। बिसुरने लगा मतलब भूलने लगा, इनडायरेक्टली यही सब भूलने लगे, यही सब सोचने लगे कि क्या इतने दिन जो मैंने इस मन की सेवा की, क्या मुझे इसका यही फल मिला, इस मन ने मुझे यही दिया। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम डॉक्टरों और दुबले आदमी के साथ मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हो, विश्वासघाती, मैं तुमसे बोलूँगा ही नहीं, व्यक्ति को हमेशा उपकारी वृत्ति रखना चाहिए। तो अब क्या हुआ, तो जो लेखक एक मुहावरे पे चले गए कि क्या बोला है, एक इंसान का जो मन होता है, एक इंसान का वजन होता है वो 3 मन के बराबर होता है, या मैक्स टू मैक्स 3 मन होता है, लेकिन लेखक का तो 3 मन से भी 7 से ज़्यादा है। तो वही लेखक कहना चाहते हैं कि एक मन वो होता है जो इंसानों की मदद करता है, क्योंकि मेरा मन है तो मेरी मदद करेगा, लेकिन तुम तो विश्वासघाती निकले, तुमने उन दुबले पतले लोगों से, क्योंकि मैं मोटा हूं, तुमने उन दुबले पतले लोगों से और डॉक्टरों से मिलकर मेरे साथ विश्वासघात किया है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग कहते हैं इंसान को उपकारी वृत्ति का होना चाहिए। उपकारी मतलब परोपकारी, उपकारी मतलब कृतज्ञ, और और आप बोल सकते हो उपकारी मतलब उपकार का जो इंसान होता है उसको कृतज्ञ बोलते हैं, सॉरी। और वृत्ति मतलब कैरेक्टर, वो सोच। तो तुम तो विश्वासघाती निकली, तुम तो जिसने, मैंने तुम्हें इतने दिनों से मैंने इस मन को पाला, मतलब मन से वो बात कर रहे हैं लेखक, मैंने तुम्हें पाला, तुम्हें हमेशा तुम्हारी सेवा की और तुमने मुझे उसके बदले धोखा दिया, न कि मेरा साथ दिया। ऐसे लेखक मन को बोल रहे हैं और मन से लेखक रूठ चुके हैं। मेरा मन मुंह मोड़कर सिसकने लगा। मुंह मतलब आप मन को बेचारे इतना
भला बुरा कहा है, तो मन बेचारा अपनी मुंडी थोड़ा उस साइड कर लिया और मन ही मन रोने लगा। सिसकना मतलब ऐसे हम लोग करते हैं ना, जब जानबूझ के दिखाने के लिए कि मैं रो रहा हूँ, मम्मी पापा मेरे लिए ये चीज़ ले आओ, मैं रो रहा हूँ, तो उसको कहते हैं सिसकना। मुझे लेने के देने पड़ गए मतलब अब तो मेरी लग गई, मतलब अब तो मैं समस्या में फंस गया। मैं भी निराश होकर आर्त स्वर में भजन गाने लगा, जा दिन मन पंछी उड़ जा हैं। मतलब लेखक क्या बोल रहे हैं, लेखक निराश हो गए, उदास हो गए कि अब क्या करूं, मेरा वजन इतना बढ़ चुका है जो कि मेरे सेहत के लिए हानिकारक है, और मैं कर भी क्या सकता हूँ। स्वर में भजन गाने लगे, मतलब क्या गाना है, जा दिन मन पंछी उड़ जाए, मतलब जिस दिन मेरा मन पंछी के भांति उड़ जाएगा, जिस दिन मेरा मन मेरे शरीर से अपना वश हटा लेगा, जिस दिन मैं अपने मन का मालिक बन जाऊंगा। काश ऐसे लेखक अपने मन ही मन सोचने लगे। मेरी आवाज से दीवार पर टंगे कैलेंडर डोलने लगे। मतलब लेखक के ऐसी आवाज थी कि दीवार पे जो कैलेंडर लटके हैं वो भी डोलने लगी, मतलब वो भी हिलने लगे। किताबों से लगी टेबल कांपने लगी। आपने अच्छा आपने देखा होगा शिवा, आपने कभी देखा है शिवा? शिवा कार्टून जो आता है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखना भी मत, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो शिवा में जो उसके नाना जी हैं वो जब गाते हैं तो पूरा घर का तहस नहस हो जाता है। वही यहाँ लेखक जब गाना शुरू किए आर्ट स्वर में, तो कैलेंडर हिलने लगा और टेबल कांपने लगी। चाय के प्याले में पड़ा चम्मच घुंघरा जैसे बोलने लगा, पर मेरा मन न माना, भिनका तक नहीं। तो मतलब मैं जब गाया तो सब कांपने लगे। जो आपने देखा हो जब चम्मच को हिलाओ टक 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 घुनघुने से आवाज आती है, तो वो होने लगा, लेकिन मेरा मन भिनका भी नहीं, मतलब मेरे मन को कुछ असर ही नहीं पड़ा। उसने थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाया, उसने थोड़ा सी भी प्रतिक्रिया नहीं की। भजन विफल होता देख मैंने दादरे का सुर लगाया। समझ रहे हो? अब जब उन्होंने सोचा कि अब भजन विफल हो रहा है, मतलब भजन का आगे मतलब नहीं, कोई तो इम्प्रेस भी नहीं हो रहा है, ऊपर से मेरी आवाज़ में भी बहुत मुझे मेहनत भी करनी पड़ रही है, इससे अच्छा तो सुर लगाया। और फिर मनवा मानत नाही हमारे, समझ रहे हो? तो ये अब वो दादरा गाने लगे। दादरा भी एक गाने का ही एक प्रकार है, तो वो दादरा मतलब एक प्रकार है, तो वो गाने लगे कि मेरा मन मुझसे मान नहीं रहा है, मतलब मेरा मन मुझसे रूठ चुका है। अब लेखक उसको मनाने की कोशिश कर रहे हैं। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिए, मगर बोला नहीं। तो मतलब समझ रहे हो? तो जो मन अब सिसक रहा था, अब ये गाना सुनकर उसने अपनी आंसू पोंछ, मतलब आप देख सकते हो कितना अच्छा लेखक ने मानवीकरण किया है, कितनी सुंदर तरीके से लेखक ने मानवीकरण किया है। किसका? मन का। मानवीकरण मतलब दोस्तों विद्यार्थियों वहां लिख लो पर्सोनिफिकेशन। मानवीकरण मतलब पर्सोनिफिकेशन। दादरा सुनकर मेरे मन ने आंसू पोंछ लिया, मगर बोला नहीं। मतलब अब भी मन गुस्सा था, लेखक से निराश था, और वो शांत बैठा रहा, उसने कुछ भी नहीं बोला। मैं सीधा नए कांट के कंठ संगीत पर उतर आया। समझ लो? तो अब लेखक ने सोचा दादरा गाया, भजन गाया, लेकिन इसका तो कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है, तो वो डायरेक्ट नए कांट के कंठ, नए कांट मतलब एक प्रकार है, कंठ मतलब गला, तो अब वो गले के एक ऐसा संगीत पर उतर आए और संगीत गाना शुरू कर दिया। अब चलो उनकी संगीत सुनते हैं कि उन्होंने कौन सी संगीत गाना शुरू कर दी जो इतना प्रभावित हुई। ठीक, देखते हैं। मान जा मेरे मन, चांद तू मैं गगन, फूल तू मैं चमन, मेरी तुझसे लगन, मान जा मेरे मन। समझ रहे हो? तो ये लेखक गाना गाने लगे। इसका अर्थ देखो, मान जा रे मेरा मन, लेखक मनाना चाहते हैं। चांद तू मैं गगन, चांद तू मतलब तू चांद मैं गगन, मतलब मैं भले ही पूरा गगन में पूरा आकाश हूँ, उसमें कहीं तो एक छोटा सा मन है। ऐसे तो देख लो ना, हमारी शरीर कितनी बड़ी है, लेकिन हमारी अंतरात्मा को हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते, एहसास कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। हम उसको अपने अंतर मन से, अपनी अंतरात्मा को देख जरूर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं अंतर चक्षु। अंतर चक्षु मतलब अंदर की आंख से हम हमारे अंतर मन को
देख सकते हैं, मैं सीधा नए कार्ड का संगीत उतर आया। तो ठीक है, फूल तू मैं चमन, चमन मतलब अपना राष्ट्र, मतलब एक धरती बड़ी सी, तो वहां मैं एक फूल हूँ, समझ लो, मैं एक, तू एक फूल है और मेरी तुझसे लगन, मतलब मेरा तुझसे लगाव, मतलब लेख देख रहे हो कितने सुंदरता से अपने मन को मना रहे हैं। और आप यहाँ देख सकते हो इस पूरे जो आगे हमने देखा, अगर रिवाइज कर ले तो देखा हमने मान जा रे मेरा मन, ये पाठ हम पढ़ रहे थे जिसके लेखक है रामेश्वर सिंह कश्यप जी। और यहाँ हमने ये भी देखा कि क्या क्या घटनाएं घटी कि लेखक ने, जो यहाँ मेन था कि उनके मोटापा से वो परेशान थे, तो वो पहले अपने मन के बारे में बता रहे थे कि उनका मन कैसा था, उनके बचपना उन मन का कैसे बीता, और साथ ही साथ अब जब उनकी क्या समस्या हुई कि रिक्शा वगैरह वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। और ऐसे ही हमने देख लिया, मन के बात काट कर दृष्टांत दिया, तुमने बचपन में बाइस्कोप में देखा। तो ऐसे सब लेखक ने बताया कि उन्होंने सब, मन ने भी उसको मनाने की बहुत कोशिश की लेकिन लेखक ने नहीं माना। और अब लेखक गाना गा गा कर अपने मन को मनवा रहे हैं, अपने मन का मन अच्छा कर रहे हैं, जैसे उनका यही मन उनका बाद में साथ दे। क्योंकि आप सब जानते हो कि मन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते अच्छा, आपको तो ये सुना, मन के हारे हार मन के जीते जीत, मतलब उसी को तो हम कहते हैं लगन, कि आपकी लगन कितना है उस चीज के प्रति। जितनी आपकी लगन है उस चीज के प्रति, उतनी ही आपकी सोच रहेगी उस चीज के प्रति। क्लास समझा क्या आपको? पक्का 100% समझा? ठीक, तो चलिए यहीं हम अपना ये पाठ खत्म करते हैं। खत्म सॉरी, मतलब ये पार्ट खत्म करते हैं, पाठ नहीं खत्म करते, पार्ट इसके आगे भी है। यहाँ हमारे फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट में या फिर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे आगे। तो हैव अ वेरी गुड डे, पढ़ते रहिए,